नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 23 मई शाम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद 2022 में कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले अब किसानों ने बीजेपी के खिलाफ फिर से एक बार मोर्चा खोल दिया है, जिससे बीजेपी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हार सकती है। क्या है पूरा मामला, हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर, बीजेपी में भगदड़ मच गई है। बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा नेता बताया जा रहा है कि टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। पूरी अपडेट आगे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में सांड घुसने की खबर सामने आ रही है। यहां पर बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में सांड घुस गया है, जिसके बाद भगदड़ मची। हम आपको इसकी भी एक आगे तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, वैक्सीन की किल्लत को लेकर के सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार में लगातार अफरा तफरी मची हुई है। इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर कृषि कानूनों को लेकर के आ रही है दोस्तों। कृषि कानून के खिलाफ जहां एक तरफ किसान सड़कों पर बैठे हुए, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने फिर से एक बार बड़ा बयान दिया है। क्या बयान आया है हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जेल जाने से पहले बाबा रामदेव ने आईएमएफ से मांगी माफी, इसको लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, सपा सांसद आजम खान की हालत को लेकर के लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से एक बड़ा बुलेटिन जारी किया गया है। इस बुलेटिन में जो बातें कही गई हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही। कर्नाटक में बीजेपी सरकार की पोल खुल गई है। दलित युवक को पुलिस ने बताया जा रहा है कि पेशाब पिलाने का मामला सामने आया है। हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से किसानों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, उसका सीधा नुकसान बीजेपी को चुनाव में उठाना पड़ा है। और अब जानकारी मिल रही है कि आने वाले 2022 में कई ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले किसानों ने एक बार फिर से बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को धमकी दे दी है। किसानों ने कहा है, अगर कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती है और किसानों से बातचीत नहीं करती है और बातचीत के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाती है, तो आने वाले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी किसान बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, जिसके बाद बीजेपी को हम यहां से भी सत्ता से खदेड़ेंगे। तो यह बड़ा ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि यह जो बयान आया है किसानों का एक ग्रुप, जिसका नाम जो है किसान यूनियन संघ बताया जा रहा है, उसकी तरफ से सामने आया है। तो साफ तौर पर बताया जा रहा है कि किसानों ने यह खुले तौर पर केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में उसके खिलाफ वो किसान जो है अभियान चलाएंगे और बीजेपी को यहां से भी सत्ता से बाहर करेंगे। राज्यपाल ने शनिवार को यह बयान दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। टीएमसी को अब फिर से एक बार बीजेपी नेताओं के शामिल होने का अंदेशा लग रहा है। यहां पर आप इस खबर को देख सकते हैं। जो बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी नेता अब बीजेपी से बेबस होकर के बताया जा रहा है कि टीएमसी में वापसी करने के लिए तैयार है। चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में शामिल होने वाले नेता अब ममता बनर्जी को लेटर लिख रहे हैं और उनका कहना है कि हम मजबूर हैं और माफी मांगते हैं। जिस तरह से हमने भावनाओं में बह करके बीजेपी ज्वाइन किया था, वो हमारा बहुत गलत फैसला था। उसके बाद अब बताया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हुए नेता टीएमसी में वापसी करने के लिए तैयार है। इनकी अगर आप संख्या की बात करें तो बताया जा रहा था कि 1 दर्जन से ज्यादा बीजेपी के नेता फिर से एक बार टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। इसमें सोनाली गुहा का खुला खत ममता बनर्जी को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं टूटे हुए दिल से लिख रही हूं कि मैं भावना में बहकर किसी इस दूसरी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया था। मैं वहां अभ्यस्त नहीं हो पाई हूं। मैं गुजारिश करती हूं कि ममता दीदी आप मुझे वापस ले लो, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। इस लेटर के आने के
बाद बीजेपी में भगदड़ मच गई है और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कई नेता जो है कहीं ना कहीं टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जहां पर योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में सांड घुसने की खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को कानपुर दौरे पर पहुंचे। यहां बिठूर स्थित बरगाही बांगर गांव में सीएम को कोरोना के इंतजामों को जायजा लेना था। जिस प्राथमिक स्कूल में सीएम योगी को पहुंचना था, वहां उनसे कुछ मिनट पहले ही एक सांड घुस गया। सांड को देखकर पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए। चारों ओर से उसे घेरकर पुलिसकर्मियों ने भगाने की कोशिश की, लेकिन उसने सभी को खूब छकाया। कुछ देर की मशक्कत के बाद सांड वहां से चला गया। सांड के जाने के बाद पुलिसकर्मियों की जान में जान आई। कुछ देर बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। तो ये एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में फिर से एक बार सांड घुसने की खबर सामने आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से वैक्सीन किल्लत को लेकर के मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत का सारा ठिकरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार के सिर फोड़ दिया है। देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की भारी कमी की खबरों के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सरकार ने कोरोना वैक्सीन, जैसे देश में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन कर रही कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने वैक्सीन की किल्लत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने काम किया है, जिस तरह से उनकी प्लानिंग थी, ये बिना सोचे समझे प्लानिंग थी और इसी की वजह से आज देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत हो रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर कृषि कानूनों के खिलाफ, जहां एक तरफ 6 महीने का वक्त हो चुका है, किसान हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं अब कृषि कानून रद्द करने को लेकर के मोदी सरकार की तरफ से फिर से एक बार बड़ा बयान सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। किसान आंदोलन को 6 महीने का वक्त पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक इस मामले का कोई हल नहीं निकलता दिख रहा है। किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक वो दिल्ली से लगती सीमाओं पर डटे रहेंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्र भी अपने रुख पर अड़ा हुआ है। साथ ही ये साफ कर दिया है कि जब तक किसान संगठन तीनों कानूनों को 18 महीने के लिए स्थगित करने के प्रपोजल को मान नहीं लेते, तब तक आगे की बातचीत संभव नहीं है। मामले में शनिवार को केंद्र का पक्ष रखते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान संगठनों को या तो कानून के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए या फिर हमें कानून को निरस्त करने का विकल्प प्रदान करे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई विकल्प नहीं दिया, जिसकी वजह से मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो यह कहीं ना कहीं बड़ी खबर कृषि कानून को लेकर के है। केंद्र की मोदी सरकार ने फिर से एक बार कहा है कि जब तक किसान खुद हमारे पास प्रस्ताव नहीं लाते तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बाबा रामदेव की मुश्किलें जहां एक तरफ बढ़ती जा रही है, वहीं अब पतंजलि ने आईएमएफ को सफाई देते हुए अपना एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। दरअसल बाबा रामदेव ने एक दिन पहले ही एलोपैथी डॉक्टरों को कहीं ना कहीं अपशब्द कहते हुए उनके ऊपर बड़ा आरोप लगाया था। बाबा रामदेव का कहना था कि ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत से नहीं बल्कि एलोपैथिक दवा खाने से आज कोरोना जो जैसी कैजुअलिटी हो रही है उसमें एलोपैथी का अहम भूमिका है। लेकिन इस मामले पर आईएमएफ ने बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन अब बाबा रामदेव ने गिरफ्तारी की तलवार लटकते देख अपनी कंपनी पतंजलि की तरफ से इस पर सफाई देने की बात कही है। बाबा रामदेव की तरफ से यह सफाई आई है कि हमारी मंशा जो है एलोपैथिक को निशाना बनाना नहीं था, हमारी कोई इस पर गलत मंशा नहीं थी। अब जिसके बाद आईएमएफ ने कहा है कि बाबा रामदेव के खिलाफ फिर भी हम कार्रवाई करेंगे और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर से एक बार इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से बुलेटिन जारी कर दिया गया है। आजम खान की हालत फिर एक बार बताया जा रहा है कि अभी स्थिर है, उनको अभी भी जनरल वार्ड में रखा गया है। ऑक्सीजन उनकी लेवल जो है सही है, किसी तरह की अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कर्नाटक से। कर्नाटक के अंदर एक दलित युवक के साथ पुलिस ने बदसलूकी की है। आप इस खबर को देख सकते हैं। दलित युवक ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पानी मांगने पर कर्नाटक की पुलिस ने दलित युवक को पेशाब पिलाया है। इस मामले के सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार में हड़कंप मच गया है और लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दलित लोगों को कब तक इसी तरह से अपमानित किया जाएगा। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।